जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी अपनी लाइफ में बेहद अच्छा कर रहे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मेरे चैनल पे नए हैं, इसको अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिए सबसे पहले, और माता रानी को कमेंट कर दीजिए जय माँ काली, जय माता दी, हर हर महादेव, थैंक यू गॉड, थैंक यू यूनिवर्स। इससे वीडियो में आ रही ब्लेसिंग आपको मिलती है और आपका ग्रेटिट्यूड माँ स्वीकार करती हैं। पर्सनल रीडिंग का नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। पेड रीडिंग्स होती है। देखिए, मैं यहाँ पे एक बात क्लियर कर देना चाहती हूँ कि ये पेड रीडिंग्स होती है और यूट्यूब में जनरल कलेक्टिव रीडिंग है। तो जब आप पर्सनल रीडिंग लेते हैं तो बहुत सारी रीडिंग्स बुक होती है। तो जो लोग भी बुक करते हैं, वो मैं बुक नहीं करती हूँ, वो टीम मेंबर हैं जो कि बुकिंग लेते हैं और आपको टाइम देते हैं। आप में से कई लोग बहुत गंदे गंदे मैसेज करने लगते हो, तो प्लीज़ अपनी वाणी पे आपको भी कंट्रोल करना चाहिए। इस तरह के मैसेजेस आप करोगे तो आपको ब्लॉक कर दिया जाएगा। जो लोग भी किसी भी हीलर को, मेरे को नहीं, किसी भी हीलर को गंदे और भद्दे मैसेजेस करते हैं तो माता रानी का यहाँ पे दरबार लगता है और माता रानी के दरबार में जाकर आप भद्दी भद्दी गालियाँ या कुछ भी बोलते हो, क्योंकि आपको टाइम नहीं मिलता, क्योंकि आप अकेले नहीं हो, बहुत सारे लोग हैं, सबको टाइम दिया जाता है और पूरा टाइम दिया जाता है। वो लोग अपना बुकिंग लेके, पैसे दे के बुकिंग लेते हैं और उस टाइम पर उनको रीडिंग मिलती है। तो प्लीज़ उन लोगों के साथ आप अन्याय मत करिए गंदा गंदा बोल के कि आपको पहले मिल जाए, आपको पहले मिल जाए। और रीडिंग मैं पहले बता देती हूँ, पेड होती है, उसके लिए आपको पे करना पड़ता है। बहुत सारे लोग हीलर्स को जज करने लगते हैं, टेस्ट लेने लगते हैं। तो प्लीज़ इतना टाइम यहाँ पर किसी के पास नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारी बुकिंग्स रहती है। प्लीज़ मेरी हाथ जोड़ के आपसे विनती है, इस तरह की भद्दी लैंग्वेजेस यूज़ जो भी करेगा उसको ब्लॉक कर दिया जाएगा। और माँ काली फिर उसके साथ क्या करेंगी वो अपना समझ ले। तो चलिए, आज के डाउनलोडेड मैसेजेस हम देख लेते हैं। माता रानी, माँ भगवती मेरे सब्सक्राइबर, मेरे व्यूअर्स को क्या देना चाहती हैं। जय माँ काली। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय माता दी। ओके, देखिए ये जो कार्ड आ रहा है, आप ये देखिए कि एक महिला है जो कि बैठी हुई है। 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है। हो सकता है कि आपका बर्थडे मई में हो, आप में से कई लोगों का मैरिज एनिवर्सरी मई में हो सकती है अगर आप मैरिड हो सकता है किसी भी मंथ में आपका बर्थडे 23 को हो सकता है, 14 को हो सकता है। और मुझे ये भी आ रहा है, हो सकता है आप में से कई लोगों को चाय पीने की बहुत इच्छा होती हो। एक साइन है कुछ। फ़िलहाल की जो आपकी करंट की सिचुएशन आ रही है कि कोई आपको इस तरह से गड्ढे में गिराने की पूरी कोशिश कर रहा है। आपके जीवन में इस तरह की घटनाक्रम प्लान्स किए गए कि आपको इस तरह से गड्ढे में ढकेल दिया जाए, एक अंधेरे गड्ढे में, जहाँ पे देखिए सुनसान वीरान जगह है और आपको गड्ढे में डालने की पूरी प्लानिंग्स की गई है। बाकायदा इस तरह की चीज़ें की गई हैं कि आप जाके इस गड्ढे में गिर जाओ। आप ये इंसान को देखिए कितना दुखी है, परेशान है, अपसेट है किसी बात को लेकर। रात है, उसके जीवन में सिर्फ अंधकार कर दिया गया है, उसको आगे का रास्ता ना दिखाई दे। और जब आगे का रास्ता दिखाई नहीं देगा तो वो इस तरह से कोई गलत कदम उठा सकता है, कोई गलत फैसले ले सकता है, कुछ भी। तो इस तरह की कंडीशन में आपको रखने की कोई कोशिश कर रहा है। और आपकी एक एनर्जी ये भी आ रही है कि आप बहुत ज़्यादा प्योर सोल हो, प्योर गाइडेड इंसान हो।
आप मेल फीमेल कोई भी हो सकते हो। आपके अंदर एक चमत्कार है, आप का एक कनेक्शन है गॉड के साथ। देख लीजिए, आपके ऊपर एक ब्लेसिंग बरसती है गॉड की। आप अपने दुख और सुख को परे रख कर देखिए। दुख और सुख अगर आप जीवन में हैं तो लोगों के जीवन में दुख और सुख कर्म की गति के कारण आते हैं और जाते हैं। दुख है तो सुख आएगा, सुख है तो दुख जाएगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपके ऊपर ब्लेसिंग नहीं है। आपसे जलने वाले हैं, आपको लोग गड्ढे में गिराने की कोशिशें कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप में कुछ अलग चीज़ें हैं, आप में कुछ ऐसा है जो उनमें नहीं है, और उनमें वो नहीं है इसलिए उनमें वो कंपटीशन की भावनाएं आ जाती हैं। और जब कंपटीशन की भावना आती है तो जलन, उस चीज़ को वो जलन का रूप दे देती है। और जलन का रूप जो है वो बहुत ही खतरनाक, इंसान को खुद ही गर्त में गिरा देता है। जब आप किसी मतलब अगर आपके शरीर में कोई आग धधक रही है तो उससे दूसरा थोड़ी ना जलेगा। इंसान का खुद का शरीर कितना जलेगा, बीपी बढ़ सकता है। आप मतलब जो भी इंसान जलन में है उसका माइंड कितना डिस्टर्ब है। आप तो काम हो, आपका मन देखिए चंद्रमा है, आपका मन शीतल है। आप किसी के खिलाफ प्लानिंग्स नहीं करते हो, लोग आपके खिलाफ प्लानिंग कर रहे हैं। उनकी दुर्दशा सोचिए क्या है, उनके दिमाग में कितना कीचड़ भरा है, कितनी खिचड़ी पक रही है, कितना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, कितना अपने शरीर को नुकसान पहुंचा रहे हैं जेलसी की भावना लेके। जलन में उनका शरीर पूरा तपता है, आग में जला जा रहा है, दिल में सिर्फ काला भरा है, काला होता जा रहा है आपको देख देख कर सिर्फ। और आप तो आराम की, भले ही दुखी हैं, लेकिन आपकी इंटरनल लेवल शीतल है। आपके इंटरनली में आपके अंदर कुछ भी ऐसा कपट नहीं है। दूसरे के द्वारा दिया गया है, इंसान है तो आप विचलित हो जाते हैं, लेकिन आप अपने आप को खुद से ही तो नहीं जला रहे हैं। यहाँ तो लोग आपको नीचा दिखाने के लिए, आपको गड्ढे में गिराने के लिए खुद को ही कितना नीचा गिरा रहे हैं, खुद को ही कितना जलन खोर बना रहे हैं, खुद को ही कितना नुकसान पहुंचा रहे हैं। आप उनकी एनर्जी सोचिए कितनी गंदी, और कितने मूर्ख लोग हैं जो दूसरे को नीचा और गड्ढे में गिराने के लिए अपने को जला रहे हैं। देखिए यहाँ पर एक एनर्जी ये आ रही है कि कोई इंसान ऐसा है आपके जीवन में जो आपसे रेस करना चाहता है। देखिए आपको पछाड़ना चाहता है उस रेस में, जीवन की एक रेस में अपने आप को आपसे आगे समझना चाहता है, और आपको हराने के लिए नकारात्मकता की इस्तेमाल हो रहा है। ये वो आदमी अपने आप को, वो इंसान, महिला पुरुष कोई भी हो सकता है, आगे पता करने की कोशिश करेंगे। वो आपसे हर हाल में जीतना चाहता है और आप हार जाओ, इसके लिए बीच में इसने एक अपने और आपके बीच में एक नकारात्मक एनर्जी को छोड़ के रखा है, और वो नकारात्मक एनर्जी आपको इस तरह से गड्ढे में गिरा देगी। इस तरह की एनर्जी में रखा गया है ताकि अपनी आत्मा को शांति दे पाएँ कि वो ये लोग आपसे जीत गए। ये मानसिक विकृति दिखाती है, मानसिक तौर पे ऐसे लोग बीमार होते हैं, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं। जीवन में ये ना तो कोई खुशी अचीव करते हैं और दूसरों को भी नहीं अचीव कर देना चाहते उनकी ज़िंदगी में। देखिए आपकी ज़िंदगी, खुशहाल ज़िंदगी में किसी महिला ने, मैं यहाँ महिला लेके चल रही हूँ, आपकी अबंडेंस में, आपकी खुशियों में किसी ने टोना टोटका करके रखा हुआ है। ये टोना टोटका इस तरह से तंत्र मंत्र कर रही है आपकी फैमिली पे, आपके बच्चों पर। कोई महिला ने किया है, ये तांत्रिक हो सकती है जिसकी की एनर्जी आ रही है, और यहाँ पे एक एनर्जी ये आ रही है खुशियों में आपकी किसी तरीके की। और दीपावली जो बीती है उससे बहुत ज़्यादा ये सारी चीज़ें शुरू हुई हैं। 2024 की बहुत सारे लोग इस एनर्जी में आ सकते हैं, और ये तो महिला तांत्रिक है जो कि आपके जीवन में स्पेल्स कर रही है। और यहाँ पर एक एनर्जी ये आ रही है कि आपको इन लोगों ने बहुत ज़्यादा कोशिश करी है कि आप भाग जाओ,
चीज़ें छोड़ के चले जाओ, मर जाओ। खासकर मुझे यहाँ पे मारण की बहुत ज़्यादा आपकी ये जो एनर्जी आ रही है कि आप पर मारण इस तरह से हुआ है कि आप खुद ही अपने आप खुद की जीवन लीला इस तरह कर दो कि आपकी हस्ती ही मिट जाए और आप चले जाओ, दुनिया से चले जाओ। आप सारी ब्लेसिंग्स अपनी पीछे छोड़कर चले जाओ, बस चले जाओ। इस इंसान की, इस महिला की ये फितरत है, इसकी आँख सिर्फ ये इस वजह से स्पेल्स आप पे करवा रही है, जिसका कि नाम मैं आपको बता सकती हूँ। इसका नाम ए से हो सकता है, एन से हो सकता है, आर से हो सकता है, बी से हो सकता है, के से हो सकता है और एल से हो सकता है। बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। और ये महिला अग्नि में इस तरह से धधक रही है कि अपने आप को जला के मारे डाल रही है और आपको मार डालने की जो कोशिश हो रही है, लगातार कोशिश हो रही है आपको इस एनर्जी में रखने की। लेकिन यहाँ पर एक जो मुझे कार्ड आया है, जो इंट्यूशन आया है कि आपको बचाने के लिए एक डोर ने, एक पतली सी डोर है, एक शक्ति है जो आपको बचाती है हर पल इसके मारण से, जो आपकी लाइफ में संतुलन रखती है, आपकी लाइफ में हर तरीके से संतुलन रखती है। देखिए यहाँ पे आप कैसे हैं और नीचे कैसे हैं। यह आपका नकारात्मक भाव है और ये आपका पॉजिटिव भाव है। नकारात्मक भाव को आपको शीशे में मतलब एब्जॉर्व करके वो दूर कर देती है और आपके चेहरे पे सुकून आता है। वो सुकून कहाँ से आता है? वो सुकून आता है आपकी उस डोर से जो आपकी गॉड के साथ जुड़ी हुई है, यूनिवर्स के साथ एक डोर जुड़ी हुई है, जो आपको पहले से इंट्यूशन दे देता है कि ये कार्य करने से आपको घाटा हो सकता है, आपको नुकसान हो सकता है, आप प्रॉब्लम में आ सकते हो। और ये डोर आपको हर पल बचाती है। आप सीधे जा रहे हो, सामने गड्ढा है, आपको मोड़ दिया जाता है। आप यहाँ देखिए, ये वाली महिला जो है ये बैठी है, गड्ढे में गिरी नहीं है, यहाँ पे ही बैठ गई है। अगर आगे बढ़ जाती तो वो नीचे गिर जाती। एक डोर उसका देखिए पैर इधर कर रही है, वो डोर गॉड का है, यूनिवर्स का है। वो आपको हटा रही है, डिस्ट्रैक्ट कर रही है कि इस आगे बढ़ोगे तो इसमें गिर जाओगे। जाने अनजाने में किसी न किसी तरीके से आपको ये डोर बचाती रहती है। और ये महिला शत्रु जो आप पे स्पेल्स करती है, इसके स्पेल्स विफल हो जाते हैं। आपके अंदर जो ये आध्यात्मिक शक्ति है, आपकी एक पावर है, एक ब्लेसिंग है जो कि आपको हर समय बचाती है, क्योंकि आप भाग्यशाली हो। आप भाग्यशाली हो, सच में इसलिए भाग्यशाली हो क्योंकि आपको गॉड की एक डोर बचाती है। आपकी एक छोर आपके पैर पे बंधा है और दूसरा माँ काली के, गॉड के हाथ में है। वो आपको जैसे कोई गड्ढे में गिर रहा होता है तो वो डोर आपको बाहर खींच लेती है, ऊपर उठा देती है। और ये 10,000% करेक्ट रीडिंग है। आप अपने आप को देखिए कि आप कितनी बार बचे हो। और ये महिला जो आपके साथ इस तरह कर रही है, ये मुंह की खाती जा रही है, पैसे भी बर्बाद कर रही है और आपको मार नहीं पा रही है। तो आप सच में भाग्यशाली हैं जिनको कि गॉड की एक डोर थामे हुए है। तो आपको किसी भी तरीके से घबराना नहीं है। और आपको मैं यहाँ पे एक उपाय बता दूँ। आप अपना किसी भी शनिवार को, आप शुक्ल पक्ष के शनिवार को, पहले शनिवार को आप ये कर सकते हैं। आप किसी भी शनि मंदिर में जाके तेल का दान कर सकते हैं। उससे पहले आप तेल में अपना चेहरा देखिएगा और उस तेल में आपकी एनर्जी आ जाएगी और उस तेल को आप दान करिए शनिवार को। ऐसा आप 5 शनिवार लगातार करिए। शुक्ल पक्ष से स्टार्ट करना है आपको। ऐसा करने से धीरे धीरे जो नकारात्मक ऊर्जा और जो काला साया आपके ऊपर इर्द गिर्द घूम रहा है, नकारात्मकता घूम रही है, आपका सर घूम जाता है। भले ही भगवान आपको बचा रहे हैं, आपके अंदर एक पवित्र ऊर्जा का संचार होगा और आपके दुश्मन अपने आप मुंह की खा जाएंगे। जय माता दी। हर हर महादेव।